हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश संग्राम पे। आज हम बात करेंगे हमारी क्लास 12th का सिलेबस रिलीज हुआ है, ठीक है। टर्म 1 एंड टर्म 2 यानी क्या है, मतलब क्या है जी। हमारे जो एग्जाम होंगे ना, 2 टर्म में होंगे क्लास 12th में। द फर्स्ट टर्म 1 जिसको हम बोल रहे हैं एंड द सेकेंड टर्म 2। क्या डिफरेंस है दोनों में जी। जो टर्म 1 है वो हमारा क्या होगा जी, ऑब्जेक्टिव टाइप के, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, टिक करना है वो वाले, ठीक है जी। और ये कितने नंबर का होगा, ये होगा मेरा 40 मार्क्स का, सेम एज इट इज़। जो टर्म 2 है वो भी मेरा कितना है, 40 मार्क्स का ही है, बट ये मेरा कैसा रहेगा जी, ये मेरा सब्जेक्टिव रहेगा। ये मेरा क्या रहेगा, सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, ठीक है जी। टर्म 1 का एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, 40 मार्क्स का होगा सेम। टर्म 2 का एग्जाम भी 40 मार्क्स का होगा और ये सब्जेक्टिव होगा, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने हैं मुझे। और यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में 10 मार्क्स जो रहेंगे वो आपको इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। किस करेंगे, इंटरनल असेसमेंट, यानी आपके टीचर के हाथ में होंगे 10 मार्क्स, ठीक है जी। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 50 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 50 हो जाएंगे। और टर्म 1 का जो पेपर है वो एक्सपेक्टेड है नवंबर दिसंबर में आपके अराउंड, और ये एज इट इज टर्म 2 कहाँ रहेगा, अराउंड मार्च अप्रैल, ठीक है जी। तो ये है। अब बात करते हैं कि टर्म 1 में क्या आएगा, जो नवंबर दिसंबर में पहले एग्जाम जो हमारे होने वाला है उसमें क्या आएगा। तो सिंपली देखो, आपने +2 पढ़ा नहीं है अभी, तो आपको सिलेबस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी। तो बेटर क्या है कि जो हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी बुक देता है, मैंने उसमें से जो सिलेबस दिया था उसके हिसाब से आपको क्या क्या पढ़ना है। इन का मतलब क्या क्या आपके सिलेबस में, आउट का मतलब क्या क्या आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। और मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, या डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हो और जस्ट ये आप अपनी बुक में टिक कर लो कि जैसे मेरा जो चैप्टर 1 है दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12 जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज योर रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें मुझे क्या पढ़ना है, उसमें जी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ये मुझे पढ़नी है। क्या नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 मेरे सिलेबस में नहीं है, वो मुझे नहीं पढ़नी है, ठीक है जी। चीज़ें क्लियर। तो 1.1 1.2 पढ़नी है, 1.3 एंड 1.4 नहीं पढ़नी। सेकंड होगा आपका जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से 2 एक्सरसाइज है 2.1 एंड 2.2। 2.1 आपको पढ़नी है जो आसान वाली है, और जहाँ पे दिक्कत आने वाली थी वो उन्होंने सिलेबस से निकाल दी बाहर, ठीक है जी। तो ये मुझे पढ़नी है, ये मुझे नहीं पढ़नी। अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है जी मिसलेनियस में क्या करना है। तो मिसलेनियस सिंपल सा है, देखो जब आप 2.1 पढ़ोगे आपको आइडिया होगा कि मैंने यहाँ क्या किया है, बस उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मिसलेनियस के कर लो, बाकी छोड़ दो, दैट्स इट। और बाकी जब हम करेंगे तो कुछ दिनों में, जैसे ही अभी इंटीग्रेशन क्लास 12th का हमारा एलिमेंट की बुक से चल रहा है, वो जैसे कंप्लीट होता है हम टर्म 1 जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, एक एक क्वेश्चन जो भी चीज़ें सिलेबस के अंदर होगी। बट इन जनरल जो बातें हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज मुझे पढ़नी है वो आपको मैं जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, जो थर्ड चैप्टर इज मैट्रिसेस, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, ठीक है जी। वहाँ से आपको क्या पढ़ना है, 3.1 3.2 3.3, ठीक है। और 3.4 जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। एज यूजुअल डिटर्मिनेंट में क्या करोगे, 4.1 2 आपको नहीं करनी, ठीक है। ये जो मुश्किल चीज़ें थी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं करना जी, ठीक है जी। तो मुश्किल चीज़ें निकाल दी गई, आसान चीज़ें आपके पास है। 4.1 करना है, 2 नहीं करना, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है। एंड 4.6 में क्या है, थोड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है। जो मेरे पास क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मेथड से जो मेरी 3 वेरिएबल्स में जो इक्वेशन होगी आपको सॉल्व करना है, वहाँ पे उसने बोला है कि मेरे को वो वाले इक्वेशन सॉल्व करने हैं जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 to 16 जो आपका 4.6 में, वहाँ पे मेरे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो यूनिक सॉल्यूशन वाले ही हैं। तो इसका मतलब 4.6 में मुझे क्वेश्चन 7 to 16 करना है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 1 to 6, यहाँ पे उसने कंसिस्टेंसी पूछी है, ठीक है, कि उसके सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। तो वो चीज़ें आई थिंक हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है जी। तो 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 छोड़ दो और 7 to 16 पढ़ लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ें। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.7 तक आपको सब कुछ पढ़ना है। 5.1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज जो है वो छोड़ देनी है आपको। क्या नहीं पढ़ना, 5.8 नहीं पढ़नी। नेक्स्ट बात करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें से 6.1 और 6.4 को निकाल दिया गया है, बाकी 3 एक्सरसाइज बढ़ती है 6.2 6.3 एंड 6.5। ये तीनों एक्सरसाइज मुझे करनी है,
ठीक है जी, ये 3 पढ़ने हैं और 2 मुझे नहीं पढ़नी। द नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग। अब देखो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक होती है ना, वो बुक पूरी पढ़नी है आपको, ठीक है। पहले 6 के 6 चैप्टर उसी में आते हैं, तो वो तो पूरा पढ़ना है। उसके अलावा क्या पढ़ना है, जो सेकंड पार्ट होता है आपकी बुक का, उसमें से लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़नी है। और लीनियर प्रोग्रामिंग में भी सिर्फ क्या, एक्सरसाइज 12.1, 12.2 आपके सिलेबस से बाहर हो गई है, क्योंकि जो सिलेबस में लिखा है फॉर्मेशन, यानी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मेरे क्या है सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मुझे ये नहीं करनी, सिर्फ ये करना है, ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कुछ चीज़ें जैसे इसमें बाकी में प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो मेरे जितने भी चैप्टर हैं वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ हो सकती है, कैसे, जैसे अभी आपके क्वेश्चंस केस स्टडी वाले स्टार्ट हो गए हैं, तो वहाँ पे केस स्टडी में क्या होता है, एक स्टेटमेंट देता है, वहीं से मुझे आंसर्स निकालने होते हैं। तो इसने बोला तो है कि फॉर्मेशन वाले हैं ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट केस स्टडी में वो दे भी सकता है, तो बेटर रहेगा मैं इसको भी तैयार करके जाऊँ। और बाकी जब सैम्पल पेपर्स वगैरह आएंगे सीबीएसई के, तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी, वो क्या चाहता है, चीज़ें क्लियर। सो ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है। अब इंडिविजुअली अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो उनके कितने मार्क्स आएंगे, तो पहले जो 2 चैप्टर्स हैं वो 8 मार्क्स के आने वाले हैं आपके। पहले 2 चैप्टर कितने के आएंगे जी, 8 मार्क्स के आएंगे, ठीक है जी। फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो है वो कितने का आएगा, 10 मार्क्स का। पहले 2 चैप्टर आएंगे 8 मार्क्स के, उसके बाद 3rd और 4th चैप्टर ऑफ 10 मार्क्स। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव, ये दोनों मिलके कितने के आएंगे, 17 मार्क्स के आएंगे, जो मेरे कैलकुलस वाला पार्ट है, ठीक है। एंड द लास्ट इज योर लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जो आएगा ये आएगा मेरा 5 मार्क्स का। तो टोटल आई थिंक 40 हो गए, 18, 35 + 5 40, ठीक है। 10 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट रहेगी, वो आपको पता है, एंड द टोटल मार्क्स आर 50। तो दिस इज योर टर्म 1 सिलेबस। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आई थिंक चीज़ें क्लियर है, ठीक है जी। तो बस जुट जाओ, अब शुरू हो जाओ, ठीक है। हम क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तो ये टर्म 1 का सिलेबस, 2 का और बता देता हूँ, ठीक है। बात करते हैं टर्म 2 के सिलेबस की। तो एज यूजुअल मैंने पहले बता चुका हूँ, टर्म 2 भी 40 मार्क्स ही होगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव होगा। टर्म 1 कैसे था, ऑब्जेक्टिव। अप्रोक्सीमेटली आपके एग्जाम जो होंगे वो मार्च अप्रैल में होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखो आप कि अगर मेरे टर्म 1 के एग्जाम दिसंबर के राउंड होते हैं, तो मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च में वो होला स्टार्ट हो जाता है कि हाँ भाई एग्जाम आ गए। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2.5 महीने अप्रोक्सीमेटली मान के चलो, अब टर्म 1 और टर्म 2 के बीच में है। तो इसीलिए मैं बेस्ट सजेस्ट करूँगा कि जो टर्म 2 का सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। जैसे आप वेक्टर वगैरह पढ़ोगे, 3D ज्योमेट्री पढ़ोगे, 3D ज्योमेट्री 11 जैसा आसान नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। इंटीग्रल हो गए, थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो ट्राई करना कि अगर मिनिमम 3 से 4 चैप्टर आप अगर टर्म 1 में कर पाओ इसके, तो वो बेटर रहेगा। अदरवाइज आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है जी। सो ये तो होगी काम की बात। अब बात करते हैं डायरेक्टली सिलेबस के ऊपर। तो फर्स्ट मैंने बोला चैप्टर 7, ठीक है। टर्म 2 में जो सेकंड बुक होगी आपकी एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर 7 इंटीग्रल से एक्सरसाइज 7.1 to 7.11 सब होगा, एक्सेप्ट एक्सरसाइज 7.8। 7.8 को छोड़ दो, बाकी सब कुछ पढ़ना है आपको किसमें, चैप्टर 7 में। अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर 8 की, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में 2 ही एक्सरसाइज हैं, 8.1 एंड 8.2। 8.1 आपको करनी है, 2 आपको नहीं करनी, यानी सिंपल से क्वेश्चंस करने हैं, और जो थोड़े मुश्किल होंगे वो नहीं करने, सीधी सी बात है, ठीक है। आसान हो गया ये काम। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 9.1 करनी है, 2 करनी है, 3 नहीं करनी है, ठीक है। तो ये अलग कर देता हूँ थोड़ा। 9.3 आपको नहीं करनी है, 9.4 करनी है। 5 और 6 में मैंने स्टार लगाया है, ये किस लिए लगाया मैंने यहाँ लिख दिया इसके लिए। 9.5 में क्या होगा ना, ऐसी होमोजेनियस इक्वेशंस मिलेगी आपको, ठीक है। तो जो इस टाइप की होमोजेनियस इक्वेशन होगी, क्या होता है वो बाद में बातें करेंगे। जो इस टाइप की इक्वेशन होगी होमोजेनियस, वो मुझे क्या करनी है, पढ़नी है, वो मेरे सिलेबस में है। और जो इस टाइप की इक्वेशन होगी वो मुझे नहीं पढ़नी। तो ध्यान रखो, dy/dx और यहाँ y/x में जब कोई फंक्शन होगा तो दैट्स वो इस टाइप की इक्वेशन जो है मुझे पढ़नी है। x/y हो जाए, dx/dy हो जाए, इस टाइप की इक्वेशन मुझे नहीं पढ़नी, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाली पढ़नी, ये नहीं पढ़नी। और ये कौन सी होगी भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी सेम एज इट इज, ऊपर वाली पढ़ेंगे, नीचे वाली हमें नहीं पढ़नी। दिस इज फ्रॉम 9.6। तो 9.5 और 6 में मतलब आधा काम करना है मुझे। इस टाइप की इक्वेशन पढ़नी, ये नहीं पढ़नी, ये पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी, दैट्स इट, ठीक है। अच्छी से आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो जब पढ़ोगे उस चैप्टर में जब जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि क्या है ये। द नेक्स्ट वन इज
वेक्टर अलजेब्रा, ये चैप्टर मुझे पूरा पढ़ना है भाई। क्या करना है जी, ये मुझे पूरा पढ़ना है। जितनी एक्सरसाइज है सारी कंप्लीट करनी है, एक्सेप्ट इसकी जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है जिसमें मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज इसकी नहीं करनी, बस ये याद रखो, और बाकी सब कुछ मुझे इसका पढ़ना है। द नेक्स्ट वन इज 3D ज्योमेट्री। एज यूजुअल जो आपके 7 चैप्टर में, आई थिंक इसमें भी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, चैप्टर 7 में। वेक्टर हो गया। देन 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में क्या करोगे, 11.1, 11.2, 11.3 में क्या होगा जी, यहाँ मुझे एंगल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो नहीं पढ़नी, यानी 11.1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 में क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। इसमें जो एंगल से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला मिले कि एक लाइन है, एक लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, 2 प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नहीं करेंगे। एंगल से रिलेटेड जो भी होंगे बाकी सब हम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज योर 3D ज्योमेट्री। चैप्टर 12 जो था टर्म 1 में था, चैप्टर 13 दैट इज प्रोबेबिलिटी। 13.1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 में क्या होगा, जो रैंडम प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होगी वहाँ पे मीन और वेरिएंस निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वो वाला पार्ट आप सिलेबस से हटा दिया, तो अब मुझे नहीं निकालना पड़ेगा, पीछे करना पड़ता था, अब मुझे नहीं करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज 13.5 तो है ही नहीं सिलेबस में। तो ये मेरा जस्ट सिलेबस है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि कुछ करना है कुछ नहीं करना, थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ बताना रह गया, एंड दैट्स श्योर, कि चैप्टर वाइज मार्क्स क्या है। तो पहले जो 3 चैप्टर हैं वो आएंगे मेरे 18 मार्क्स से। कितने मार्क्स के आएंगे, 18। वेक्टर 3D और वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D जो आएंगे वो आएंगे 14 मार्क्स के। कितने हो गए भाई, 32। बाकी बचे 8 मार्क्स, तो प्रोबेबिलिटी आपका जो बच गया दैट इज योर ऑफ 8 मार्क्स। कितने हो गए टोटल, 40। और 10 मार्क्स मैंने बताया इंटरनल असेसमेंट के टोटल कितने हो गए, 50। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों ही 50-50 हैं, जिसमें से 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, जो बाकी बचा 40 मार्क्स वो आपको टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, टर्म 2 में सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, तो सिलेबस आपके पास है, अब आई थिंक आपको तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। बहुत जल्द हम क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है, स्पेशली 10th और 12th क्लास के सिलेबस जो आपका रिड्यूस हुआ है, उस रिड्यूस सिलेबस के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो दैट्स योर, सिलेबस के बारे में जो बताना था आई थिंक मैं बता चुका हूँ, इट्स इनफ। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेलिंग आपको खुद को भी नहीं पता, तो जस्ट मैंने एक्सरसाइज बताई है, उस हिसाब से तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए हमें। तो अभी के लिए थैंक यू and best of luck for your future. Thank you.